हेलो दोस्तों। तो देखिए हम एक पार्ट 1 आपका ले चुके हैं नॉलेज एंड करिकुलम का। आप लोग बहुत वेट कर रहे हो और मैं आपके वेट के कारण ही वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे नॉलेज एंड करिकुलम का सेकंड जो 2015-17 का जो सेट है उसको सॉल्व करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि सभी सेट का आपको सॉल्यूशन दे दूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट बार आया हो ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियोज़ जो है ना अपने ग्रुप के, कॉलेज के ग्रुप हो या फ्रेंड्स हो, सभी को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। तो 40 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, 1.5 घंटे का है और 20 मार्क्स आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। और चलिए 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और बाकी 30 नंबर का आपका शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आने वाला है। तो देख लेते हैं खंड खा में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। सभी के सभी 5 प्रश्न यहाँ पे बनाने आपके कंपलसरी रहते हैं। मैं फिर से बता दूं 2015-17 का सेट है, ठीक है। उसके बाद 16-18 का भी मैं करवा दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट क्या पूछ रहा है ना, देख लेते हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विथ, बोलता है कि पाठचर्या के दार्शनिक आधार से संबंधित है। तो जहाँ भी फिलोसफी की बात होती है तो वहाँ पे इतिहास ये सब की बात नहीं की जा सकती। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। विषय वस्तु की बात नहीं की जा रही है, रिलीजन की बात नहीं की जा सकती फिलोसफी में। फिलोसफी की जब बात हो रही है तो करिकुलम का तो यहाँ पे आइडियाज़ मतलब कि विचारों की बात की जाएगी। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिकुलम इज द सिम टोटल ऑफ स्कूल्स इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड्स, पाठचर्या एक विद्यालय का बच्चे के, खाली जगह दिया है, कुल प्रभाव है। तो कुल प्रभाव किसका है? तो बिहेवियर का। याद रखिएगा, पर्सनालिटी, एटीट्यूड तो होगा नहीं और क्रिया तो होगा नहीं। पर्सनालिटी और बिहेवियर में आपको यहाँ पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे आपको इसको एलिमिनेट करना और बिहेवियर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि पाठचर्या का एक विद्यालय के बच्चों के बिहेवियर का कुल प्रभाव है, ठीक है। चलिए जिस थर्ड का आपका हो गया बी, सेकेंड का हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की विशेषता नहीं है। शिक्षा की विशेषता देखिए, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी तो आपको शिक्षा की विशेषता रहेगी। फैक्चुअल, कहीं भी फैक्ट की बात नहीं की जाती है शिक्षा में, याद रखिएगा। औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियां तो हम लोग सीखते ही हैं, जो औपचारिक है और साथ ही साथ अनौपचारिक दोनों सीखते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभव, ये भी हम लोग सीखते हैं। तो जीवन के अनुभव भी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन नहीं है विशेषता, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि फैक्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, बोलता है कि ज्ञान मीमांसा आपका जो से संबंधित नहीं। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, सॉरी, तो ये नॉलेज से संबंधित है। याद रखिएगा बिलीफ और ट्रूथ नॉलेज से मतलब कि रिलेटेड है। तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। देखिए याद रखिए, ये आपका फिलोसफी एंड एजुकेशन को जोड़ा था और इन्होंने कहा था कि एक सिक्का के ही दोनों पहलू हैं, दर्शन और शिक्षा। ये किसने कहा था? तो 5 का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा रॉस। क्या हो जाएगा आंसर? रॉस। रॉस ने ऐसा कहा था कि एक सिक्का के 2 पहलू हैं, दर्शन और शिक्षा। तो इस प्रकार से देखिए 2015-17 का मैंने एमसीक्यू आपको यहाँ पे करवा दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ग्रुप बी में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, 250 शब्दों में उत्तर देना है। डिस्कस विनोबा भावे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, तो देख लीजिएगा विनोबा भावे का भी यहाँ पे पूछा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ज्ञान शिक्षा के बारे में सभी का लगभग पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड ओपिनियन, देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड ओपिनियन। तो देख लीजिए ज्ञान, सूचना और राय के बीच क्या अंतर है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस नेशनल प्रायोरिटीज एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम, बोलता है कि पाठचर्या के निर्धारक के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन करिकुलम डेवलपमेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए मेजर कंसिडरेशन, एक्सप्लेन करना है कि विद्यार्थियों की विशेषता पाठचर्या विकास में एक महत्वपूर्ण विचार है। ये आपको यहाँ पे समझा देना था। चलिए ग्रुप सी में देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रुप सी में यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं कि किस प्रकार से आए हुए थे। बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक खबर बताना चाह रहा था कि लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीएड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो मैं बता दूं, लर्नर्स ग्लोब देख लीजिए क्या स्पेलिंग है, LEARNERS, लर्नर्स ग्लोब। आप लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए बीएड की जितने भी वैकेंसीज आएंगी, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर आपके झारखंड की हो, सारे का सारे के यहाँ पे कवर किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लर्नर्स ग्लोब को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो लर्नर्स ग्लोब का आपका आइकन दिख रहा होगा लोगों की इस प्रकार से, तो जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सर्च करके चैनल लर्नर्स ग्लोब। ये बीएड वालों के लिए खास करके बनाया हुआ है। 5 शब्दों में देना था किन्हीं 2 प्रश्नों का। व्हाट इज एजुकेशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी इन डिटेल्स, बोलता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का दर्शन के साथ संबंधों की विस्तार से व्याख्या करनी है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन रहा। 7th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज करिकुलम, स्टेट द नेचर ऑफ करिकुलम एंड डिस्कस द नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल। ये मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो जरूर देख लेना। पाठचर्या क्या है, पाठचर्या की प्रकृति क्या है, विद्यालय में पाठचर्या की आपकी आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। डिस्कस
हाउ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एक्ट एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। बोलता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता कैसे पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक के रूप में कार्य करती है। तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के रूप क्या है, क्या क्या रूप हैं। फिर पूछ रहा है हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, यह कैसे विभिन्न विद्यालय विषयों से परिलक्षित है। एक्सप्लेन करना है मतलब समझा देना था। तो ये आपको 2015-17 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लियोगे कैसा है। चलिए नेक्स्ट चल जाते हैं हम लोग। कौन सा सेशन का देखना है, 16-18। और लर्नर्स ग्लोब से जो लोग भी नहीं जुड़े ना, फिर से बोल रहा हूँ कि बीएड के सभी बच्चे वहाँ जरूर से जरूर जुड़ जाए। वो हमारा बीएड के लिए ही बनाया हुआ है ताकि बीएड के सारे अपडेट वहाँ पर डाला जाए और यहाँ पर रेगुलर आपको अपडेट मिलेगा। तो लर्नर्स ग्लोब जो हमारा चैनल है, लर्नर्स ग्लोब आप लोग को मैंने दिखाया, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियोस हमारे शेयर भी किया कीजिए आप लोग, है ना। ये वाला वीडियो तो शेयर कर ही देना। आप देख पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर का मैंने कंपाइल किया है और इससे पहले मैंने सेमेस्टर 1 का भी दिया और पेपर 5 का भी आप लोग को करवाया। अभी मैं पेपर 6 का करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन 16-18 में आए हुए हैं। चलिए बिना लेट किए देख लेते हैं। चलिए देखिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद। बोलता है पाठ्यक्रम का सामाजिक ढांचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो एक ऑप्शन नंबर 2 सेकंड हो जाएगा सोसाइटी। देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जा रही है, फाउंडेशन तो किसी एक से होगा नहीं, सोसाइटी से ही होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कल्चर इज द बेसिस ऑफ मेकिंग पर्सनैलिटी सेट बाय। बोलता है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। किसने कहा, तो याद रखिए ये आप लोग जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आप लोग को देखना होगा। कल्चर इज द बेसिस ऑफ मेकिंग पर्सनैलिटी सेट बाय। बोलता है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। तो बी का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। याद रखिएगा बेनेडिक्ट। कुछ अगर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको गलत लगते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जरूर देखूंगा कि क्या सही होना चाहिए। चलिए थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, वेरियस कंटेंट्स। आपको 2 ऑप्शंस बाकी जॉन डीवी और जेम्स दिए हुए थे। वेरियस कंटेंट्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड विथ नॉलेज आर। बोलता है कि ज्ञान के साथ शिक्षा के विभिन्न संदर्भ जो निम्न है। फॉर्मल एजुकेशन, जी हाँ इसी के अंदर आएगा। इनफॉर्मल एजुकेशन, जी हाँ। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हाँ जी हाँ। देखिएगा तीनों एजुकेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग मालूम कर लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। फॉर्मल जो आप लोग स्कूल में वगैरह में सीखते हो वो हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए नॉन फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल अनौपचारिक हो गया जो आप लोग घर में कैसे भी सीख लेते हो, और नॉन फॉर्मल हो गया जो आप लोग कहीं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में सीखते हो वो नॉन फॉर्मल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल। देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ किसका कहा हुआ है ये पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हिंदी में। देखिए क्या पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार मतलब स्टूडियो में ढाल सके। तो ये देख लेना औजार के रूप में बोला है, किसने बोला है। तो इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन पॉल हास्ट, फिर मुनरो, फिर जॉन डीवी और फिर क्या दिया हुआ लास्ट में कनिंगम दिया हुआ है। देखिए कनिंगम, तो इसका आंसर आपका कनिंगम ही सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन यही इनका स्टेटमेंट था, तो देख लेना, याद रखिएगा स्टेटमेंट, तो आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ अप्रोचेस ऑफ करिकुलम आर। पाठ्यक्रम उपागम की मुख्य कोटियां हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड, जी हाँ अगर आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जा रही है तो सब्जेक्ट सेंटर। एक्सटेंसिव, हाँ विस्तृत क्षेत्रों की बात करती है। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जाती है। करिकुलम में सभी परपेक्स को देखा जाता है। फिर सोशल प्रॉब्लम सेंटर्ड, जी हाँ सारा चीज़ इसके अंदर आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए, अगर आएगा तो हाँ जी हाँ ये ऑप्शन मिल गया और 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको शुरू हो गए। खंड बी से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना था। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू आर एन टैगोर। बोलता है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। देखिए टैगोर वाला पूछ लिया गया यहाँ पे। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम। देखिए पाठ्यक्रम विकास, यहाँ डेवलपमेंट छूट गया है, डेवलपमेंट है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए डिफाइन कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बोलता है कि कोर पाठ्यक्रम को भारतीय संदर्भ में आप परिभाषित कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ दिया है। ग्रुप सी से हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन होंगे, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से देख लीजिए। किसी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, 20 मार्क्स यहाँ से आपको बनेंगे। एक्सप्लेन द एसेंशियल नीड ऑफ करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल। बोलता है कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में बताया जा रहा है सेकेंडरी स्कूल में पाठ्यक्रम की आवश्यकता का वर्णन करना है। और देखिए क्या दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। यहाँ पे देखिए करिकुलम की बात हमेशा की जा रही है, करिकुलम वाला मतलब ये पेपर भी है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चंस रहेंगे। व्हाट आर द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखिए फिर उसी तरह से एक्सप्लेन वन ऑफ देम इन डिटेल, एक किसी पर आपको विस्तार से चर्चा कर लेनी है। 9th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या है, इनमें से किसी एक की विवेचना करें, यही मैंने बताया आपको। डिस्कस टेक्स्ट बुक एज ए टूल ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम
साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या करनी, ये क्वेश्चन आपका 9th नंबर हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका 16-18 में आपको क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो यहाँ पे 2 सेशन का मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया ना तो शेयर जरूर कर देना वीडियोस, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।